पाकिस्तान के खिलाफ नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। भारतीय पंजाब में फौजी तनसीबात के करीब धमाके। भारतीयों ने इल्जाम सीधा पाकिस्तान पर डाल दिया। खालिस्तान और आईएसआई को धमाकों का जिम्मेदार करार दे दिया। इंडियन फौजी दस्ते भी छावनियों से बॉर्डर एरिया की तरफ मार्च करने लगे। क्या भारत इसराइल के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर 2 करने की तैयारी में है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय पंजाब में धमाके क्यों हो रहे हैं, इल्जाम किस पर आ रहा है, पुलिस क्या कह रही है, हुकूमत का क्या कहना है और असल में इन धमाकों से मोदी हासिल करना क्या चाहता है। तो दोस्तों, कुत्ते की धुन सीधी हो जाए ऐसा ख्वाबों ख्यालों में तो मुमकिन है, मगर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमारे एक हमसाये का हाल भी कुछ ऐसा ही है। सफारती तन्हाई, दुनिया भर में रुसवाई, पाकिस्तान के हाथों पिटाई, 8 जहाजों की तबाही, S-400 की बर्बादी और फौजी पसपाई के बावजूद भी भारतीयों को मार्का हक में पढ़ाया गया सबक शायद भूलने लगा है। इसीलिए अब मोदी भारतीय पंजाब में असेंबली इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, खबर यह है 5 मई को भारतीय पंजाब के 2 अहम शहरों अमृतसर और जलंधर में धमाके हुए। जलंधर में इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स के बाहर धमाका हुआ। यह हेडक्वार्टर जलंधर छावनी यानी जलंधर कैंटोनमेंट के अंदर मौजूद है। धमाके में एक कोरियर डिलीवरी स्कूटर तबाह हो गया, डिलीवरी बॉय जख्मी हो गया और करीबी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। जलंधर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एक पोस्ट के जरिए खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल की। पोस्ट के मुताबिक ये कार्रवाई 25 फरवरी 2026 को पुलिस के मुकाबले में मारे जाने वाले 19 साला रंजीत सिंह की मौत का बदला थी। दूसरा धमाका अमृतसर कैंटोनमेंट में जलंधर धमाके के कुछ घंटे बाद हुआ। यह धमाका छावनी की दीवार के पास हुआ। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुछ ही घंटों में होने वाले इन दोनों धमाकों की वजह से इंडियन मीडिया ने खूब सनसनी फैलाई। मुबैना तौर पर दूसरे धमाके की जिम्मेदारी भी खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। इंडियन मीडिया के मुताबिक खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह कार्रवाइयां ऑपरेशन नवा सवेर यानी नई सुबह के नाम से अंजाम दी है। मगर फिर अचानक कहानी में ट्विस्ट आया। इंडियन पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल गौरव यादव ने इन धमाकों को पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई की कार्रवाई बताकर इंडियन मीडिया के लिए समझो दिवाली का तोहफा दे दिया। डीजी ने इस पर दलील बड़ी मजेदार दी। कहा कि धमाकों की टाइमिंग से हमें पता चलता है कि ये आईएसआई ने करवाए हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरे होने पर हुए हैं। इस इंसिडेंट का हजे किसी ने क्लेम नहीं किया हैगा, पर असि अज्यूम करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी होने करके दिस इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान आईएसआई's डिजाइन्स टू कॉज डिसरप्शंस इन पंजाब। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਨਰਜਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੈਟ੍ਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ये खबर आते ही इंडियन एंकर्स और गला फाड़ फाड़ कर कुर्सियों से उछल उछल कर मुंह से झाग छोड़ते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करने लगे। पंजाब से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब के 2 बड़े शहर जालंधर और अमृतसर में धमाके हुए हैं और बड़ी बात यह है कि दोनों धमाके सुरक्षा ठिकानों के पास हुए हैं। जांच एजेंसी अब इस पूरी पड़ताल में जुट गई है कि आखिर क्या ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत धमाका यहाँ पर किया गया है। ये 3 तस्वीरें भी इस वक्त पहला धमाका जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास एक स्कूटी में हुआ, तो कुछ ही देर के बाद अमृतसर के खासा में आर्मी कैंप के बाहर भी विस्फोट की खबर ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। पंजाब के जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर तेज धमाके से हड़कंप मच गया है। बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर खड़े स्कूटर में ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। Punjab within hours, one in Jalandhar that happened yesterday, and now another blast is being reported from Amritsar where this happened outside an army camp. यानी 1 साल पहले वाला स्क्रिप्ट दोहराया गया। जैसे पहलगाम वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर 10 मिनट में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के बयान आने लग गए थे, ऐसे ही इस बार भी करने की कोशिश की गई। मगर इस कोशिश पर सबसे सख्त रद्द-ए-अमल भारतीय पंजाब के अंदर से ही आया। इंडियन पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने इन धमाकों को भारतीय जनता पार्टी की साजिश करार दे दिया। बीजेपी का ये स्टाइल है काम करने का। जिस स्टेट में इलेक्शन लड़नी है, पहले वहां पे दंगे करवा दो, छोटे मोटे धमाके करवा दो, कुछ आपस में लड़ाई करवा दो, धर्म और जाति के नाम पे बांट दो लोगों को। ये बीजेपी की पंजाब की तैयारी है। इसका मतलब ये है तो आने वाले दिनों में
बीजेपी ऐसी हरकतों से बाज आएगी तो पंजाब शांतिपूर्वक सूबा है। पंजाब जो है वो देश के लिए हमेशा खड़ा है। जब भी देश संकट में होता है, चाहे अनाज का संकट हो, चाहे किसी दुश्मन की गोली का संकट हो, पंजाब अपने सीने पर लेता है। भगवंत मान इससे पहले भी पाकिस्तान से बार बार लड़ाई और इससे भारतीय पंजाब को होने वाले नुकसान पर मोदी को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। तो फिल्म रिलीज नहीं होने देनी, नहीं तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੋਲ ਆਰਮੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਤਾ ਜੀ ਗਦਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਦਾਰੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੂਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਰੋਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ। ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ हाथ नहीं मिलाए। मतलब ये कोई ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਜਿੱਤ ਗਏ। भगवंत मान के मुताबिक बीजेपी अगले असेंबली इलेक्शन से पहले पंजाब में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा खड़ा करके इलेक्शन जीतना चाहती है। वजीर आला के इस बयान पर भारत में हंगामा हो रहा है और बीजेपी वाले इस पर तनकीद कर रहे हैं, मगर हकीकत तो नाजरीन यही है कि इन दो धमाकों से पहले भी इंडियन पंजाब में काफी अरसे से छोटे छोटे धमाकों का सिलसिला चल रहा है। अप्रैल 27 को पटियाला शहर के करीब इलाके राजपुरा में रेलवे लाइन पर बम धमाका हुआ, जिससे रेलवे लाइन को मामूली नुकसान हुआ। 1 अप्रैल को चंडीगढ़ में बीजेपी पंजाब के सूबाई हेड ऑफिस के बाहर धमाका हुआ। इंडियन पुलिस ने इस धमाके का इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाया और इल्जाम लगाया कि इस मामले में इस्तेमाल होने वाला ग्रेनेड पाकिस्तान में बना था। इस इल्जाम में पुलिस वालों ने 7 अफराद को गिरफ्तार भी कर दिया कि इन्होंने ISI के कहने पर बीजेपी ऑफिस के बाहर धमाका किया। भारतीय पुलिस के IG गौरव यादव ने इल्जाम लगाया कि ISI ने पुर्तगाल और जर्मनी में खालिस्तान तहरीक के कारकुनों बलजोत सिंह और हरजीत सिंह लाठी के जरिए ये धमाके करवाए हैं। धमाके करने वालों को इसके बदले 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया गया। इस धमाके से पहले ग्रेनेड फेंकने वाला शख्स सारे वाकये की वीडियो भी बनाता है। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। इससे पहले मार्च 30 को अमृतसर के भंडी साइदा इलाके में पुलिस कॉम्प्लेक्स में धमाका हुआ। धमाके में कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा 7 मई को जलंधर और फरीदकोट के मुख्तलिफ स्कूलों में फोन करके और ईमेल्स भेजकर बम होने की धमकी दी गई, जिसके बाद इन स्कूलों को फौरन खाली करवा के सर्च ऑपरेशन करवाया गया। इससे पहले अप्रैल में भी कुछ स्कूलों को धमकी वाले फोन्स और ईमेल्स मिली थी। भारतीय पंजाब की पुलिस इन तमाम धमाकों को खालिस्तान तहरीक और ISI से जोड़ रही है। दूसरी तरफ पंजाब की हुक्मरान जमात आम आदमी पार्टी के मुताबिक ये सब बीजेपी का किया धरा है ताकि अगले इलेक्शन से पहले प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान से नफरत के वोट हासिल किए जा सके। इसके अलावा भारतीय एहतसाब करने वाली एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बीजेपी के हाथों बुरी तरह इस्तेमाल हो रही है। कुछ वक्त पहले आम आदमी के साथ साथ अरकान पार्लियामेंट ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। इन अरकान के कारोबारों और जायदादों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट मुसलसल छापे मार रही थी। जब इन्होंने बीजेपी में जाने का ऐलान किया तो इन सब के खिलाफ ED के केसेस अचानक चुपचाप हो गए। अब ताजा कार्रवाई में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आम आदमी पार्टी के वजीर संजीव अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। अब देखते हैं कि संजीव अरोड़ा कितने दिन में बीजेपी में शामिल होने का ऐलान करते हैं। खैर, वापस आते हैं अपने धमाकों वाली बात पे। तो अब दिल्ली पुलिस ने धमाका करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है और अब इन धमाकों की तफ्तीश भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास आ गई है। देखना यह है कि बीजेपी और मोदी हुकूमत इन धमाकों के इल्जाम में पाकिस्तान से दोबारा पंगा लेती है और ऑपरेशन सिंदूर 2 करके फिर अपनी बेइज्जती करवाती है, या फिर पिछली चित्रौल को याद करके सबक लेती है और सिर्फ प्रोपेगेंडे से रियासती इलेक्शन जीतने की हिकमत अमली अपनाती है। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।